हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं। जितने सेल्फ अवेयर रहोगे उतना आप अपने आप को बेहतर जान पाओगे। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ जानना है, कुछ भी हो, फट से मोबाइल उठाया, गूगल कर लिया, चैट जीपीटी यूज़ कर लिया और आपको लगता है कि यही सही आंसर है और यही सच्चाई है। चाहे वो आपके मेंटल हेल्थ के बारे में हो या कुछ भी। मैं ये नहीं कह रही कि गूगल और चैट जीपीटी बिल्कुल गलत है, सही है। बट जब आप इमोशनल होकर कोई क्वेश्चन करते हैं या फिर आपको कोई इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और आप मोबाइल या गैजेट का सहारा ले रहे हैं, तो वो गलत है। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? ताकि आप अपने आप को अंदर से जान पाओ, आप अपने आप से मिलो, इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ तक नहीं पहुँची तो आप शायद सही ढंग से मेडिटेशन कर ही नहीं रहे। मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि हमारे पास वो एनर्जी है, हर सवाल का जवाब है, हमारे अंदर छुपा है, उसको बस एक्टिव करना है। आपने कई बार सुना होगा ना कि पोर्टल खुलते हैं, 888 पोर्टल, 111, बहुत 369 पोर्टल। तो एक्चुअली दिन में 2 बार ये पोर्टल खुलता है, एक मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, और सूरज ढलने के बाद, मतलब अब आप कह सकते हो कि रात को। तो ये जो 2 टाइम है ये बड़े पावरफुल हैं। तो अगर आप तब मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आपके सवालों के जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जैसे आपने मन में ही चैट जीपीटी या गूगल खोल लिया हो। आपको इंट्यूशन आ जाएगी, कोई ऐसा मैसेज आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन में ही आएगा, लेकिन जैसे आप खड़े हुए आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये आंसर तो मैं ढूंढ रही थी। तो आपको सेल्फ अवेयर होना है। यहाँ मैनिफेस्टेशन की बात नहीं हो रही, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। जितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहोगे उतना अपने आप को बेहतर जान पाओगे, उतना चाहे सिचुएशन कोई भी हो आप फट से अपलिफ्ट हो जाओगे। क्योंकि जब हम इमोशनली बहुत वीक होते हैं तो हम क्या करते हैं, रोते हैं, मतलब सैड सॉन्ग सुनते हैं, कोई ऐसी मूवी देख ली और फिर आप गलत अट्रैक्ट करने लगते हो। इसलिए आपको कॉन्शियसली ध्यान देना है कि आपकी अवेयरनेस कहाँ है, आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है। आप जो सोचते हो क्या वो आपके लिए सही है? क्या पूरे दिन गैजेट का सहारा लेना हर एक छोटी चीज़ के लिए, क्या वो सही है? तो आपको मेडिटेशन का टाइम चेंज कर लेना है। अगर आप कभी भी रैंडमली बैठ जाते हो, वो नहीं करना है। आपको अर्ली मॉर्निंग करना है और आफ्टर सनसेट। ये 2 टाइम जो होते हैं ना, यूनिवर्सल पोर्टल ओपन होता है। तो आपकी विश भी बहुत जल्दी पूरी होती है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है। तो जब हम अपने आप से जुड़ेंगे, कोई टेक्निक के पीछे नहीं भागना है यहाँ पर, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना और मैनिफेस्टेशन का सीधा कनेक्शन है। तो आप जितने सेल्फ अवेयर होते जाओगे उतना आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी होगा। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि टेक्निक के पीछे नहीं भागना है। ये टेक्निक कर ली, ये मैनिफेस्ट हो गया, वो टेक्निक कर ली, ये मैनिफेस्ट हो गया। बहुत से लोगों का होता है, लेकिन एक्चुअल मेथड तो यही है कि आप जब अवेयर होकर, कॉन्शियस होकर, सही समय पर सही चीज़ मांगोगे, यूनिवर्स से जुड़ोगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। आज से आपको ध्यान रखना है कि हर एक छोटी चीज़ के लिए फ्रेंड्स का, गूगल का सहारा नहीं लेना है। खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। आप क्या जानना चाहते हो? आपको कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते जाना है एक ही समय पर, और फिर
मेडिटेशन से खड़े होने से पहले आपको आपका सवाल यूनिवर्स को पूछना है और फिर कुछ समय बाद आपको मैसेज के थ्रू, कोई इंट्यूशन के थ्रू, कहीं पर भी आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ये हो गई सेल्फ अवेयरनेस, खुद से खुद को जानना। तो जब अपने आप को आप बेहतर समझोगे, आप बहुत स्ट्रांग बनते जाओगे, आप जल्दी डिटैच हो जाओगे। डिटैचमेंट हमें कहाँ यूज़ करना है? कोई डिज़ायर को लेकर, कि बहुत स्ट्रांग डिज़ायर है और आपने ऐसी पकड़ के रखी है कि मुझे ये मिल क्यों नहीं रहा। चाहे वो क्वेश्चन हो आपका या कोई मटेरियलिक थिंग्स हो, आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। तो बस कॉन्शियसली आपको ये सोचना है कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मैं क्या करता हूँ, किस इनसे मिलता हूँ, क्या मैं इमोशनली वीक हो चुका हूँ। एंड ऑफ द डे आपका ग्राफ आपको चेक करना है। तो बस ये छोटी सी चीज़ आप समझ जाओगे तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बन जाओगे और आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बड़ी मज़ेदार चलेगी। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू।